हेलो नालंदा की मेरी मौजूदगी अरवल में है और ये महानंद जी के जो 24 साल पुराना केस था उसमें कल इनको जेल भेज दिया गया है। आइए जानते हैं क्या कुछ इन्होंने धरना प्रदर्शन के जरिए कर रहे हैं और क्या कुछ इनकी मांग है। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यही है कि हमारे जो माननीय विधायक महानंद सिंह जी जो है उनको एक साजिश के तहत फंसाया गया है। उनको बिना शर्त रिहा किया जाए, नहीं तो सभी जनता जो यहाँ के माननीय जनता है। कौन फंसाया है उनको? वो है वही जो अभी जो सरकार चल रही है, सरकार सजा दी है ना? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। 24 साल पुराना जो 24 साल पुराना केस जो है, जो हमारे पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी है, उनको वहाँ रांची में विरोध में ये कर दिया गया। जाम किया था। हम लोगों ने सड़क जाम किया था, जहानाबाद में किया था। उसी को लेकर के साजिश के तहत उनको फंसाया गया कि आपके जो महासचिव है वो गलत कर रहे थे, फिर आप लोग प्रदर्शन किए तो हम लोग आपको केस फंसाएंगे। और ये एक साजिश के तहत, सोची समझी साजिश के तहत हमारे विधायक जी को फंसाया गया। वो तो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, वो सरकार से कैसे उसको मैच कर रहा है कि सरकार फैसला? इससे पहले सरकार को याद नहीं है, जब विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो सरकार को याद है। कहा जा रहा है कि 24 साल पुराने केस में वो हाजिर नहीं हुए थे, उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया, इस वजह से उनको किया गया है। अभी तो नोटिस नहीं आया। सर क्या कहना चाहेंगे? कहा जा रहा है कि 24 साल पुराना केस था जहानाबाद में, जिसमें सरकारी काम में बाधा का आरोप था, उसमें ये हाजिर नहीं हुए थे, इस वजह से इनको लाल वारंट भी जारी किया गया था। सवाल है 24% का ही सरकार क्या करे? यह सरकार 24 वर्षों में गलत आदमी को पकड़, क्या यह सरकार की जीत है? यह सही है या आप? दूसरी बात यह है कि जब 1925 में चुनाव होने जाता है, चुनाव में चंद दिनों के बाद बिहार में से महानंद के राम रतन सिंह सीपीआई के विधायक बेगूसराय में, अब इस तरह से खोज करके पुराने केसों को यह खंगाला जा रहा है उनको जेल में। किस लिए? क्योंकि अब व्यक्ति का विचार जो है संविधान ने दिया था उसको ही हनन कर रहे हैं। वही आदमी को गलत गिरफ्तार किए तो हम अपना विचार रखें कि आदमी की गलत गिरफ्तारी हमको जेल में। क्या संविधान का सचमुच चिंता जानता हुआ उदाहरण या नहीं? इसलिए यह अधिकार दो बिहार के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार की जो संविधान के ऊपर जाकर व्यक्ति को विचारों को रोकता है उसको जेल में आप बंदोबस्त न हुए कर्नाटक एक पत्रकारों ने सही बात नहीं की तो उनको 40 सरकार डर गई है वर्तमान महागठबंधन से। बिल्कुल, यह जान रहे हैं कि हमारी इसी चुनाव में आपको वहाँ शमशान घाट पर हमारा लाश। लेकिन यहाँ के सुनील यादव जो लोजपा के हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि महानंद जी जो है यहाँ के जो दुकान है उसे तसीली करते, रंगदारी करते हैं। सुनील यादव का नाम सुना ना आपने? हम आपको आप एक उदाहरण पेश कर दीजिए कि हमने भी देखा है कि वो के दुकानदार से आपको प्रमाण है। मैंने उनको पूछा था तो प्रमाण है तो कहे कि नहीं, लेकिन हम देखे हैं, सुने हैं, जानते हैं। प्रमाण आपको हम कह रहे हैं कि उनसे प्रमाण मांगिए और उसको छपवाने का काम हम कर दें। क्या करना चाहेंगे? आरोप सुनील यादव जो है आपके लोजपा के महापंडित गलत बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आरोप गलत है। अरवल के एक भी दुकानदार को जा करके कहे कि महानंद जो है किसे आपका रंगदारी मांगने का काम किया है। क्या है? बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं। जो आरोप सुनील यादव लगा नहीं, उसमें ही लगा है। सुनील यादव क्या करेंगे, क्या देंगे, सवाल नहीं है। हम अपराधियों के खिलाफ में हम लड़ने वाला पार्टी है। यहाँ जो नोटिस हटा उसको लेके बयान दिया, महानंद बयान दिए, उसको लड़ेंगे। अपराधियों के खिलाफ आँख में आँख डाल के उसमें ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाकपा में आँख में आँख डाल कर अपराधियों से लड़ने वाला पार्टी। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचता है कभी। आप पत्रकार हैं, आप ये प्रश्न कर रहे हैं कि महानंद जी दुकानदार से
मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा आपका विरोध करने का आपका अधिकार है। आप ये जो आप मीडिया के साथी हैं, आप जाइए अरवल के एक दुकानदार के पास और पूछिए, आप गोपनीय पूछिए, जहाँ न पहुँचते रवि वहाँ पहुँचता है कभी। यह सरकार एक मिनट और सुनिए, नीतीश कुमार लोकतांत्रिक मूल्यों को हनन करके लोकरशाही तंत्र के माध्यम से बिहार में सरकार चलाना चाहती है। आप पूछते हैं सरकारी बाधा में पहुंचाना एक्ट कितना है? 353 एक्ट सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना, 332 शांति भंग को करना। ये जब उन पर केस हुआ था 2001 में, उस समय मुख्यमंत्री आपको राबड़ी देवी थी, याद थी वह बिहार में, वह सेक्शन 353 और 332 अवेलेबल था। लेकिन नीतीश कुमार जब 2005 में मुख्यमंत्री बने, 2006 में इन्होंने पुलिस मैनुअल एक्ट का संशोधन कर ये सरकारी 353 एक्ट को और 332 को नॉन अवेलेबल कर दिए, जिसके तहत आज हमारा कहना है कि बाहर बिहार, बाहर नीतीश कुमार की पुलिस ये वारंट 2011 में जारी हुआ है, फरारी का वारंट। लेकिन 2011 से लेके आज में 2024 तक कहाँ थी? 2020 में इसी मैदान में हमारे नेता, महागठबंधन के नेता महानंद जी ने नामांकन पत्र दाखिल किया था एसडीओ के पास। उस दिन पुलिस कहाँ थी? वे फरार थे 2011 से। कहाँ थी पुलिस? ये साजिश है, ये डबल इंजन सरकार की साजिश है। इसलिए कि प्रश्न करता है महागठबंधन का नेता, माले का नेता, संवैधानिक अधिकारों की बात करता है, इसलिए उसको चुन चुन करके जेल में एक साजिश की तरह डाला जाता है। अरवल से अपनी हार पहले महसूस कर ली, इसलिए ऐसा काम किया। हार मत एकदम नीतीश और मोदी के जो गठबंधन की सरकार है वह हार मान लिया है। इसीलिए जूझते हुए जनता की आवाज को ललकार करके सड़क से सदन तक आवाज करने वाला को चुन करके क्या समझते हैं? महानंद जी गरीबों के लिए मरे हैं, अरवल में संघर्ष किया है। और ये जहानाबाद का केस, वे जब जहानाबाद भाकपा माले के जिला प्रवक्ता, संघर्षशील साथी, और जब रोड जाम करने की बात 353, ये जानते हैं ये किसी तरह से प्रतिकार नहीं था। ये वहाँ के सिविल एसडीओ ने वीडियोग्राफी किया और जा करके चिन्हित लोगों का नाम देख करके FIR कर दिया। वहाँ केस की प्रतिवादी वादी को पता नहीं, प्रतिवादी को पता नहीं। और न्यायालय की बात, न्यायालय अगर ये जानते तो संवैधानिक मूल्यों पर विश्वास करने वाला मेरा विधायक जो है वह जो है संघर्ष करता है, संविधान के मूल्यों पर चलने वाला, ये कब तक जाके न्यायालय जब सरकार के आदेशानुसार चल रहा है, क्योंकि न्यायालय ने सजा दिया है। तो ये कहना है कि हम फिर बोल रहे हैं कि नामांकन पत्र दाखिल हो गया, MLA जा करके गरज के विधानसभा में गेट पर क्यों नहीं अरेस्ट किया? विधानसभा जब महानंद को फरारी 2011 से था तो विधानसभा के गेट पर क्यों नहीं अरेस्ट किया? आखिरी विधानसभा चला, क्यों नहीं अरेस्ट किया उसको? देख सकते हैं, इनका मानना है कि अगर वो अपराधी थे तो 24 सालों से क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? अगर 24 सालों से एक अपराधी आप मानते हैं कि वो अपराधी है तो फरारी थे, एसडीओ साहब के पास नॉमिनेशन करने गए थे, विधानसभा में भाषण दिया, विधानसभा 5 साल गए हो, तब तक सरकार कहाँ सो रही थी? लेकिन इनका मानना है कि न्यायालय द्वारा जो किया गया है उस सरकार के एक साजिश के तहत किया जा रहा है। क्या कुछ करना चाहेंगे? क्या ऐसा है कि हमारे विधायक को भगोड़ा घोषित करना अपने आप में हास्यास्पद है। हमारे विधायक प्रतिदिन अरवल में रहते हैं, जब सदन चलती है तभी पटना में रहते हैं, उस दिन भी रात में यहाँ जाते हैं। रोज कदम से कदम मिलाकर के वो चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर है, अखबारों में छाए हुए हैं। कैसा भगोड़ा? तो पुलिस को पता है कि भगोड़ा है, भगोड़ा मतलब क्या छिप करना चाहिए था सबके साथ। वही तो मैं कह रहा हूँ, कैसे आप भगोड़ा के आरोप लगा रहे हैं? ये कह रहे हैं हमारे कि विधायक पर अगर आरोप सरासर गलत है। और ये सरकार जो है एनडीए की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, दोनों सरकारें महागठबंधन इंडिया गठबंधन से डर गई है और इसीलिए हमारे नेताओं के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। जिस तरह से हमारे राहुल गांधी के ऊपर कोर्ट के एक जज ने
सरेआम आरोप लगाया है कि चीन ने जमीन कब्जा कर लिया, आप सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, तो कहाँ कहेगा भाई? आप विधान लोकसभा के अंदर राहुल गांधी को माइक बंद कर देते हैं और विपक्ष रोड पर आकर के बोलते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, तो बोलने की आजादी पर भी रोक लगा रहा है। और वही जज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ फोटो सोशल मीडिया पर आज घूम रहा है, तो बताइए कि जजों का क्या स्थिति है आज। इसलिए हम लोग बड़ा इसका विरोध करते हैं, अभिनव महाजन सिंह को रिहा किया जाए। बहुत दुखद घटना है कि हमारे स्थानीय विधायक महान को अरेस्ट कर दिया गया। हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार आखिर इतना दिन से क्या कर रही है, जो कि जो देखती है यहाँ पे आप बार बार सरकार बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो न्यायालय ने दिया है ना। ऐसा है ना, जो यहाँ पे सरकार वही है ना जिसकी सरकार रहती है, जो लोग दूसरे के लिए, गरीब के लिए लड़ते हैं, उन्हीं को अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया जाता है। कहाँ का न्याय? ये वीआईपी के जिला अध्यक्ष से सब लोग यहाँ आए हुए, महागठबंधन के सभी नेता आए हुए हैं और सब यही कर रहे हैं कि 24 साल से सरकार कहाँ थी, न्यायालय कहाँ था, पुलिस कहाँ था, एसडीओ कहाँ था, और हर वक्त इस अरवल की धरती पे गरीबों का आवाज उठाते थे महाराज जी, तो आज क्यों गिरफ्तार किया गया? लोग ऐसा कह रहे हैं कि सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो अरवल में डर गई है कि फिर से महाराज जी जीत जाएंगे, इसलिए इनको जेल में डाल दो ताकि ये महागठबंधन का जो सीट है उसे खाते में ना जाए और अरवल का जो सीट है कोई और जो वर्तमान सरकार है वो जीत सके। तो कहीं ना कहीं इनका मानना है कि सरकार डर चुकी है और न्यायालय भी सरकार के चंगुल में फंस के सरकार की बात सुन रही है और सरकार के द्वारा प्रेशर में ये सब कुछ किया गया है। एक आदमी जो दिन भर आपके साथ है, दिन भर इस अरवल की धरती में घूम रहा है, तो पुलिस उसे भगोड़ा कैसे घोषित कर सकता है? तो इसी बात को लेकर सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और कमेंट के माध्यम से बताएं कि इस अरवल का माहौल क्या है और आने वाला चुनाव में किसको विधायक बनाना चाहते हैं।